द्वादश भाव का क्रम ही जीवन का क्रम है। जन्म कुंडली में 12 भाव होते हैं। इन 12 भावों में से प्रथम भाव को लगन कहा जाता है। इसका निर्धारण बालक के जन्म के समय पूर्व क्षितिज में उदित होने वाली राशि के आधार पर किया जाता है। बालक पूर्व जन्म में किए गए शुभ अशुभ कर्मों का फल भोगने के लिए पृथ्वी पर जन्म लेता है। जन्म लेने पर बालक अबोध होता है। वह जन्म के समय लगन अनुसार रूप रंग स्वभाव, चेहरे का आकार प्रकार स्वभाव, शरीर पर चिन्ह, कद काठी तथा प्रारब्ध लेकर पैदा होता है। अतः लगन प्रथम भाव से ही हम जातक के वर्ण, स्वभाव एवं कटकाठी का ज्ञान प्राप्त करते हैं। बालक के जन्म लेने के बाद दादा दादी, नाना नानी, चाचा ताऊ, मामा मामी, बुआ और अन्य रिश्तेदारों के साथ बालक का संबंध जुड़ने लगता है। घर के बड़े बूढ़े उसके साथ खेलते हैं, बालक को खिलाते हैं, झूला झूलाते हैं, उसकी ज़रूरतों का ध्यान रखते हैं। इस प्रकार घर के बड़े बूढ़े ही उसके परिचालक होते हैं। अतः जन्म कुंडली का द्वितीय भाव अभिभावक का व कुटुंब का भाव कहलाता है। धीरे धीरे बालक बड़ा होता है। इस अवस्था में बड़े भाई बहन छोटे बालक की उंगली पकड़कर घुमाने ले जाते हैं, बालक के साथ खेलते हैं, बालक का ध्यान रखते हैं। उस समय भाई बहन ही बालक के मित्र होते हैं। अतः कुंडली में तृतीय भाव भाई बहन का होता है। अब बालक थोड़ा और बड़ा होता है, उसे भले बुरे की पहचान होने लगती है। वह प्रथम पहचान अपनी माँ से करता है, फिर दूध से पहचान होती है। माँ बच्चे को गोद में लिए हुए है। अगर आप उससे लेने का प्रयास करें तो वह माँ से चिपक जाता है, गोद में मुंह छुपा लेता है। अतः चतुर्थ भाव माता या पृथ्वी माता का है। बालक और बड़ा होता है, उसे शिक्षा प्राप्ति के लिए स्कूल भेजा जाता है। तब उसमें शिक्षा की प्रति रुचि बढ़ती है, मैत्री भाव जागृत होता है, तेरे मेरे की भावना उदय होती है। इसके अलावा कैरियर की चिंता उसे सताने लगती है। इस कारण पंचम भाव शिक्षा का है। कुछ दिनों बाद बालक शत्रु मित्र रोग एवं ऋण का भाव समझने लगता है। उसे चिंता और कष्ट सताते हैं, देह पीड़ा का एहसास होने लगता है। शत्रु बनते और बिगड़ने लगते हैं, शत्रु बनते हैं एवं शत्रुता का भाव भी उत्पन्न होने लगता है। इसी कारण षष्ठ भाव शत्रु का भाव है। अब बालक किशोर अवस्था से निकलकर युवा बन चुका है। वह विवाह एवं ग्रस्त जीवन की आवश्यकता अनुभव करता है। भोग इच्छा जागृत होने लगती है। इसकी पूर्ति के लिए वह गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करता है। इसी कारण लगन का सप्तमेश विपरीत लिंग है। गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करते ही कमाने खाने तथा व्यापार आदि की चिंता सताने लगती है, इसलिए सप्तम भाव स्त्री भाव होता है। इसके बाद जातक सोच, बुद्धि, मति एवं विवेक का आश्रय लेकर अपना जीवन यापन करता है। जिम्मेदारियों का बोझ बढ़ जाता है, उसकी आयु क्षीण होने लगती है, उसे अपनी आयु एवं स्वास्थ्य की चिंता सताने लगती है। इसी कारण अष्टम भाव बुद्धि चिंता या आयु भाव कहलाता है। अभी तक वह धर्म अधर्म, भाग्य, ईश्वर पूजा या तंत्र मंत्र के बारे में सोचता भी नहीं था। उसे अपने बल पर पूर्ण विश्वास था। अब कहने लगा, मेरी किस्मत या भाग्य मेरा साथ नहीं देती, जबकि मैं खूब परिश्रम करता हूँ। ईश्वर मुझसे रूठा हुआ है, प्रारब्ध में धन सुख लिखा ही नहीं है। इसलिए वह ज्योतिष, हस्तरेखा, दान पुण्य, यज्ञ आदि, उपासना, जन्मपत्री तथा तंत्र मंत्र पर विश्वास करने लगता है। अतः नवम भाव ही भाग्य या धर्म का भाव है। भाग्य के साथ साथ कर्म भी जुड़ा हुआ है। कर्म के अभाव में भाग्य का फल नहीं मिलता, इसलिए मनुष्य अच्छे कर्म करने के लिए अग्रसर होता है। इसी कारण दशम भाव कर्म भाव कहलाता है। भाग्य के सहयोग से कर्म करने पर लाभ की प्राप्ति होती है। लाभ का अर्थ मात्र धन नहीं है। विद्यार्थियों का लाभ अच्छे अंक में उत्तीर्ण होना है। रोगी का लाभ स्वास्थ्य प्राप्त करने में है। इसी प्रकार निर्धन का लाभ धन अर्जन में है। निसंतान का लाभ संतान प्राप्ति में है। अविवाहिता का लाभ विवाह होने में है। अतः 11वां भाव लाभ भाव कहलाता है। जीवन का चक्र चलता रहता है। पुनः मृत्यु, पुनः जन्म पाते पाते वह नाश को प्राप्त हो जाता है। जीवन और मृत्यु के मध्य एक श्वास का फासला है। सम्मान अपमान,
या स्वास्थ्य रोग्य में भी एक ही कदम की दूरी मानी गई है। इसलिए 12वां भाव नाश का या वैभाव होता है। आगे आने वाले वीडियो में हम सभी भावों के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी प्राप्त करेंगे, दशाओं को जानेंगे, ज्योतिष के दूसरे पहलुओं पर जानकारी प्राप्त करेंगे। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपने हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए। धन्यवाद।